श्री हरिवंश। एक दिन मंत्री के महल में ऋषिगण बैठे थे। भगवान की कथा हो रही थी। उस समय सड़क पर भवन के सामने से भगवान का नाम कीर्तन करते हुए चंद्रहास बालकों की मंडली के साथ निकले। बच्चों की अत्यंत मधुर कीर्तन ध्वनि सुनकर ऋषियों के कहने से मदन ने सबको वहीं बुला लिया। चंद्रहास के साथ बालक नाचने गाने लगे। मंत्री धृष्ट बुद्धि भी इसी समय वहीं आ गया। मुनियों ने तेजस्वी बालक चंद्रहास को तन्मय होकर कीर्तन करते देखा। वे मुग्ध हो गए। कीर्तन समाप्त होने पर स्नेहपूर्वक समीप बुलाकर ऋषियों ने उन्हें बैठा लिया। उनके शरीर के लक्षणों को देखने लगे। ऋषियों ने चंद्रहास के शारीरिक लक्षण देखकर दृष्ट बुद्धि से कहा, मंत्रीवर, तुम इस बालक को प्रेम पूर्वक पालन करो, इसे अपने घर रखो। यही तुम्हारी संपूर्ण संपत्ति का स्वामी और इस देश का नरेश होगा। एक अज्ञात कुल शील राह का भिखारी बालक मेरी संपत्ति का स्वामी होगा। यह बात दृष्ट बुद्धि मंत्री के हृदय में तीर सी लग गई। वे तो अपने लड़के को राजा बनाने का स्वप्न देख रहे थे। अब तो एक भिक्षुक सा लड़का उनकी सारी इच्छाओं को नष्ट कर दे, यह उन्हें सहन नहीं हो रहा था। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, पर सब लड़कों को मिठाई देने के बहाने घर के भीतर ले गया। मिठाई देकर दूसरे लड़कों को तो उन्होंने विदा कर दिया, केवल चंद्रहास को रोक लिया। एक विश्वासी वधिक को बुलाकर चुपचाप समझाकर उसके साथ चंद्रहास को भेज दिया। वधिक को पुरस्कार का भारी लोभ मंत्री ने दिया था। चंद्रहास ने जब देखा कि मुझे यह सुनसान जंगल में रात के समय लाया है, तब इसका उद्देश्य समझकर कहा, भाई तुम मुझे भगवान की पूजा कर लेने दो, तब मारना। वधिक ने अनुमति दे दी। चंद्रहास ने शालिग्राम जी की मूर्ति निकालकर उनकी पूजा की। उनके सन्मुख गदगद कंठ से स्तुति की। भोले बालक का सुंदर रूप, मधुर स्वर और भगवान की भक्ति देखकर वधिक की आंखों में भी आंसू आ गए। उसका हृदय एक निरपराध बालक को मारना स्वीकार नहीं करता था, परंतु उसे मंत्री का भी भय था। तो वधिक ने देखा कि चंद्रहास के एक पैर में 6 उंगलियां हैं। वधिक ने तलवार से जो एक उंगली अधिक थी उसे काट ली और बालक को वहीं छोड़कर लौट गया। धृष्ट बुद्धि मंत्री वह उंगली देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उन्हें लगा कि अपनी बुद्धि कौशल से ऋषियों की अमोघ वाणी मैंने झूठी कर दी। कुंतलपुर राज्य के अधीन एक छोटी सी रियासत थी चंदनपुर। वहाँ के नरेश कुलिंदक किसी कार्य से बड़े सवेरे वन की ओर घोड़े पर चढ़े आ रहे थे। उनके कानों में बड़ी मधुर भगवत नाम कीर्तन ध्वनि पड़ी। कटी उंगली की पीड़ा से भूमि पर पड़े चंद्रहास करुण कीर्तन कर रहे थे। राजा ने कुछ दूर से बड़े आश्चर्य से देखा कि एक छोटा देवकुमार जैसा बालक भूमि पर पड़ा है। उसके चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैला है। वन की हरणियां उसके पैर चाट रही हैं। पक्षी उसके ऊपर पंखा फैलाकर छाया कर रहे हैं। उसके लिए वृक्ष के पके फल ला रहे हैं। राजा के और उसके पास जाने पर पशु पक्षी वन में चले गए। राजा के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा कि भगवान ने मेरे लिए यह वैष्णव कुमार देव भेजा है। घोड़े से उतरकर बड़े स्नेह से चंद्रहास को उन्होंने गोद में उठा लिया। उनके शरीर की धूली पोंछी और उन्हें अपने राजभवन में ले आए। चंद्रहास अब चंदनपुर के युवराज हो गए। यज्ञोपवीत संस्कार होने के पश्चात गुरु के यहाँ रहकर उन्होंने वेदांग शास्त्रों का अध्ययन किया। राजकुमार के योग्य अस्त्र शस्त्र चलाना
नीति शास्त्र आदि सीखा। अपने सद्गुणों से वे राज परिवार के लिए प्राण के समान प्रिय हो गए। राजा ने उन्हीं पर राज्य का भार छोड़ दिया। राजकुमार के प्रबंध से छोटी सी रियासत हरिगुण गान से परिपूर्ण हो गई। घर घर हरि चर्चा होने लगी। सब लोग एकादशी व्रत करने लगे। पाठशाला में हरिगुण गान अनिवार्य हो गया। चंदनपुर रियासत की ओर से कुंतलपुर को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं कर के रूप में प्रतिवर्ष दी जाती थीं। चंद्रहास ने उन मुद्राओं के साथ और भी बहुत सा धन रत्न आदि उपहार भेजे। धृष्ट बुद्धि ने जब चंदनपुर राज्य के ऐश्वर्य और वहाँ के युवराज के सुप्रबंध की बहुत प्रशंसा सुनी, तब वह स्वयं वहाँ की व्यवस्था देखने चंदनपुर आए। राजा और राजकुमार ने उनका हृदय से स्वागत किया। यहाँ आकर जब धृष्ट बुद्धि ने चंद्रहास को पहचाना, तब उनका हृदय व्याकुल हो गया। उन्होंने इस लड़के को मरवा डालने का पूरा निश्चय कर लिया। उन्होंने एक पत्र देकर कहा, युवराज, बहुत ही आवश्यक काम है और दूसरे किसी पर मेरा विश्वास नहीं है। तुम स्वयं यह पत्र लेकर कुंतलपुर आ जाओ। मार्ग में पत्र खुलने ना पाए, कोई इस बात को न जाने, इसे मदन को ही देना। चंद्रहास घोड़े पर चढ़कर अकेले ही पत्र लेकर कुंतलपुर चल दिए। दिन के तीसरे पहर में वे कुंतलपुर के पास वहाँ के राजा के बगीचे में पहुँच गए। बहुत प्यासे और थके थे, अतः घोड़े को पानी पिलाकर एक ओर बांध दिया। स्वयं सरोवर में जल पीकर एक वृक्ष की शीतल छाया में लेट गए। लेटते ही उन्हें निद्रा आ गई। उसी समय उसी बगीचे में राजकुमारी चंपक मालिनी अपनी सखियों तथा मंत्री कन्या विषया के साथ घूमने आई। संयोगवश अकेली विषया उधर चली आई जहाँ चंद्रहास सोए थे। इस पर सुंदर युवक को देखकर वह मुग्ध हो गई और ध्यान से उसने देखने भी लगी। उसे निद्रित कुमार के हाथ में एक पत्र दिख पड़ा। कौतूहलवश उसने धीरे से वह पत्र खींचा और पढ़ने लगी। पत्र उसके पिता का था। उसमें मंत्री ने अपने पुत्र को लिखा था, इस राजकुमार को पहुँचते ही विष दे देना। इसके कुल, सूरता और विद्या आदि का कुछ भी विचार न करके मेरे आदेश का तुरंत पालन करना। मंत्री की कन्या का एक बार पत्र पढ़कर बहुत दुख हुआ। मंत्री की कन्या को पत्र पढ़कर बहुत दुख हुआ। उसकी समझ में ही न आया कि पिताजी ऐसे सुंदर देवकुमार को क्यों विष देना चाहते। सहसा उसे लगा कि पिताजी इसे मेरा विवाह करना चाहते हैं। वे मेरा नाम लिखते समय भूल से या अक्षर छोड़ गए। उसने भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। पत्र मेरे हाथ लगा, कहीं दूसरे को मिलता तो कितना अनर्थ होता। अपने नेत्र के काजल से उस पत्र में विष के आगे उससे सटाकर या लिख दिया, जिससे पिसिया दे देना पढ़ा जाने लगा। पत्र को बंद करके निद्रित राजकुमार के हाथ में ज्यों का त्यों रखकर वह शीघ्रता से चली गई। चंद्रहास की जब निद्रा खुली तो वो शीघ्रता पूर्वक मंत्री जी के घर गए। मंत्री के पुत्र मदन ने पत्र को देखा और ब्राह्मणों को बुलाकर उसी दिन गोधूली मुहूर्त में चंद्रहास से उनकी बहन का विवाह कर दिया। विवाह के समय कुंतलपुर नरेश स्वयं भी पधारे। चंद्रहास को देखकर उन्हें लगा कि मेरी कन्या के लिए भी यही योग्य वर है। उन्होंने चंदनपुर के इस युवराज की विद्या, बुद्धि, सूरता आदि की प्रशंसा बहुत सुनी थी। अब राजपुत्री का विवाह भी चंद्रहास से करने का उन्होंने निश्चय कर लिया। धृष्ट बुद्धि 3 दिन बाद लौटे। वहाँ की स्थिति देखकर वे क्रोध के मारे पागल हो गए। उन्होंने सोचा, भले मेरी कन्या विधवा हो जाए, पर इस शत्रु का वध मैं अवश्य करा के रहूँगा। द्वेष से अंधे हुए हृदय की यही स्थिति होती है। अपने हृदय की बात मंत्री ने किसी से नहीं कही। नगर से बाहर पर्वत पर एक देवी का मंदिर था। धृष्ट बुद्धि ने एक क्रूर वधी को वहाँ यह समझाकर भेजा कि जो कोई भी देवी की पूजा करने आए उसे मार डालना। चंद्रहास को
उसने यह बताकर कि भवानी की पूजा उनकी कुल प्रथा के अनुसार होनी चाहिए, सायंकाल देवी का पूजन करने का आदेश दिया। इधर कुंतलपुर नरेश के मन में वैराग्य हुआ। ऐसे उत्तम कार्य को करने में सत्पुरुष देर नहीं करते हैं। राजा ने मंत्री पुत्र मदन से कहा, बेटा, तुम्हारे बहनोई चंद्रहास बड़े सुयोग्य हैं। उन्हें भगवान ने ही यहाँ भेजा है। मैं आज ही उनके साथ राजकुमारी का विवाह कर देना चाहता हूँ। प्रातःकाल उन्हें सिंहासन पर बैठाकर मैं तपस्या करने वन चला जाऊंगा। तुम उन्हें तुरंत मेरे पास भेज दो। मनुष्य की कुटिलता, दुष्टता, प्रयत्न क्या अर्थ रखते हैं यदि वह दयामय गोपाल जो करना चाहें उसे कौन टाल सकता है। चंद्रहास पूजा की सामग्री लिए मंदिर की ओर जा रहे थे। मंत्री पुत्र मदन राजा का संदेश लिए बड़ी उमंग से उसी मार्ग में मिला। मदन ने पूजा का पात्र यह कहकर स्वयं ले लिया कि मैं देवी की पूजा कर आता हूँ। चंद्रहास को उसने राजभवन भेज दिया। जिस मुहूर्त में धृष्ट बुद्धि ने चंद्रहास के वध की व्यवस्था की थी, उसी मुहूर्त में राजभवन में चंद्रहास राजकुमारी का पाणिग्रहण कर रहे थे और देवी के मंदिर में वधिक ने उसी समय मंत्री के पुत्र मदन का सिर काट डाला। धृष्ट बुद्धि को जब पता लगा कि चंद्रहास तो राजकुमारी से विवाह करके राजा हो गए, उनका राजाभिषेक भी हो गया और मारा गया मेरा पुत्र मदन, तब व्याकुल होकर वे देवी के मंदिर में दौड़ पड़े। पुत्र का शरीर देखते ही शोक के कारण उन्होंने तलवार निकालकर अपना सिर भी काट लिया। धृष्ट बुद्धि को उन्मत्त की भांति दौड़ते देख चंद्रहास भी अपने ससुर के पीछे दौड़े। वे तनिक देर में ही मंदिर में आ गए। अपने लिए दो प्राणियों की मृत्यु देखकर चंद्रहास को बड़ा क्लेश हुआ। उन्होंने निश्चय करके अपने बलिदान के लिए तलवार खींची। उसी समय भगवती साक्षात प्रकट हुई। मात्रहीन चंद्रहास को उन्होंने गोद में उठा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, यह दुष्ट बुद्धि तो बहुत दुष्ट है। यह सदा तुम्हें मारने का प्रयत्न कर रहा था। इसका पुत्र मदन सज्जन और भगवत भक्त था, किंतु उसने तेरे विवाह के समय तुझे अपना शरीर दे डालने का संकल्प किया था, अतः वह भी इस प्रकार उऋण हुआ। अब तू वरदान मांग। चंद्रहास ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आप प्रसन्न हैं तो ऐसा वर दें जिससे श्री हरि में मेरी अविचल भक्ति जन्म जन्मांतर तक बनी रहे और इस दुष्ट बुद्धि के अपराध को आप क्षमा करें। मेरे लिए मरने वाले दोनों को आप जीवित कर दें और दुष्ट बुद्धि के मन की मलिनता को नाश कर दें। देवी जी ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। दुष्ट बुद्धि और मदन जीवित हो गए। चंद्रहास को उन्होंने हृदय से लगाया। वे भी भगवान के परम भक्त हो गए। मदन तो भक्त था ही, उसने चंद्रहास का बड़ा आदर किया। ये सब मिलकर सानंद घर लौट आए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। जय जय श्री राधा।